आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष के टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक दोस्तों यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीपीसीएस में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न सीधे यहाँ से पूछे जा सकते हैं और इसमें आप सभी को उत्तर प्रदेश संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वे सभी इस टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हुए सभी प्रश्नों को, इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। आइए हम लोग सीधे इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 किलोमीटर और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश लगभग 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। वहीं पहले स्थान पे राजस्थान है और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहीं सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कुल कितने प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो इसमें 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करते हैं? तो इसमें देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड है और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो यह हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा सबसे कम है, वहीं मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। ठीक, इस 2 पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। चलिए, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एकमात्र सीमावर्ती देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की? तो देखिए इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। देश में प्रथम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किन किन में? तो देखिए इसमें गेहूं उत्पादन में है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस, इन सभी में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, वहीं मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहता है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना को एक नज़र में देखते हैं। जनगणना 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या, कुल उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ठीक है, जो भारत की कुल भौगोलिक जनसंख्या का 16.50% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है, यहाँ महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाओं की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9,53,31,831 महिला हैं और पुरुष कितने हैं? तो पुरुष 10,44,80,510 पुरुष हैं। स्त्री पुरुष अनुपात की बात किया जाए तो 912:1000 अर्थात 1000 पुरुषों में 912 स्त्रियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितना है? तो उत्तर प्रदेश का
जनसंख्या दर की वृद्धि 20.2% है। ठीक है, आइए अब हम लोग राज्य की भाषा को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। वहीं उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और राजकीय पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। ठीक है, वहीं राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 22.3% है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आयोग इस एक्चुअल डेटा को नहीं पूछता है, जब भी पूछता है वे परसेंटेज वाले डेटा को पूछता है। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है तो 22.3%। वहीं ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 22.3% और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है तो 29.43% है। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर कितनी है तो 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था कुल व्यक्तियों की 65.3 वर्ष है। वहीं पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष की 64.8% और महिला की जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था की बात करें तो महिला की जीवन प्रत्यास्था 65.8 वर्ष है। ठीक है, आइए धर्म के अनुसार जनसंख्या को देखते हैं। 2011 के डेटा के अनुसार है यह। हिंदू उत्तर प्रदेश में कुल कितने परसेंटेज पे हैं तो 79.79% पे है। मुस्लिम की बात किया जाए तो 19.26%। सिख धर्म 0.23% पे है और ईसाई धर्म 0.18%। जैन धर्म 0.11%। बौद्ध धर्म 0.10% और अन्य धर्म की बात करें तो अन्य धर्म 0.01% है। वहीं जो किसी भी धर्म को नहीं मानता उसकी संख्या 0.29% है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इनके क्रम को मिलाने को आएगा तो आप सभी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा हिंदू की संख्या है जो 79.73% है। उसके बाद मुस्लिम का स्थान आता है, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन और फिर बौद्ध का स्थान आता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी जो किसी भी धर्म को नहीं मानता ये क्रम में जब भी पूछेंगे तो ये चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, पहले पे हिंदू, दूसरे पे मुस्लिम, तीसरे पे सिख, चौथे पे जो किसी भी धर्म को नहीं मानता उनकी स्थान आता है। ठीक है, ईसाई धर्म ये 5वें स्थान पे आते हैं। इनके क्रम में पूछा जाएगा तभी इन सभी को इसके क्रम के अनुसार रखना पड़ेगा। ठीक है, और जैन धर्म उसके बाद ईसाई के बाद आते हैं, फिर बौद्ध धर्म का स्थान आता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कुल साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3%। स्त्री अर्थात महिला साक्षरता दर 57.2% है। नगरीय साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता दर 75.1% है। नगरीय साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर 80.4% और स्त्रियों की महिलाओं की साक्षरता दर 69.2% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर 76.3% है। वहीं महिला की साक्षरता दर ग्रामीण में 53.7% है। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 है। मंडलों की संख्या कुल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं, ये प्रश्न आया है, इसे ध्यान रखिएगा। जिलों की संख्या 75 है। नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या 915 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 है और न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं हैं क्योंकि 2017 की अधिसूचना के अनुसार न्याय पंचायतों को अस्तित्व से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तहसीलें की बात करें तो तहसीलों की संख्या कुल उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसील है। विकास खंड कुल 826 है। ठीक है,
नगर पंचायत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत 546 हैं। नगर पालिका परिषद कुल 200 है। वहीं नगर निगम उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं तो 17 नगर निगम हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं तो 1,06,774 हैं और आबाद ग्राम 97,814 है। चलिए हम लोग दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो आप सभी चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को देख सकते हैं। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे देखते हैं। विद्युत की बात करें तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग उत्तर प्रदेश में कितना है तो 401 किलोवाट प्रति घंटा है। वहीं प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है तो 112 किलोवाट प्रति घंटा है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की अपेक्षा उपभोग अधिक है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कभी भी स्टेटमेंट में यह प्रश्न पूछा जाए तो इसे सही करिएगा। प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन में उपभोग अधिक होता है। उत्पादन 112 किलोवाट प्रति घंटा, जबकि उपभोग इसका 401 किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है तो नरौरा बुलंदशहर है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था। जिसे कब स्थापित किया गया था तो 1989 में, ठीक है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, ठीक है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह यह अलीगढ़ में है, ठीक है। इसे 1942 में स्थापित किया गया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी को इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आइए ये देखिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है तो द्वितीय है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या 19 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो 19 है, जिसका पुराना नाम क्या था तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, ठीक है। इसे अब परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजमार्ग 19 हो गया है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो 19 है, ठीक है। और पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का था। चलिए यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। आइए इसे देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई, देखिए ये सब प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई जो एक निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर है। तो आप सभी इसे टोटल लगभग 600 किलोमीटर में याद कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल लगभग 600 किलोमीटर है जो एक निर्माणाधीन है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 302.222 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये है, इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो कब चलाई गई थी 1859 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी तो देखिए इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, तो यह इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी, ठीक है। वहीं सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू की गई थी जो प्रयागराज से नैनी के बीच थी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आइए जनप्रतिनिधि देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य कितने हैं तो 80 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीट कितनी है तो 80 हैं और राज्यसभा सीट 31। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 है और विधान परिषद कुल 100 सीट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आइए कृषि जोन देखते हैं। ये सभी प्रश्न देखिए बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं तो 9, ठीक है, 9 कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। किसान बही योजना
कब शुरू की गई थी? तो 1992 में, ठीक है। चकबंदी योजना की बात किया जाए तो 1954 में, ठीक है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1830 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। वहीं सबसे बड़ी नहर की बात किया जाए तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया था? 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो 392 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। वहीं भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। ये डेटा लेटेस्ट है 2021-22 का, इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपडेटेड डेटा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 992 ग्राम प्रतिदिन है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। राज्य दुग्ध परिषद का गठन 1976 में किया गया था। गोकुल पुरस्कार का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और कृषि निर्यात जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में? कृषि निर्यात जोन 3 हैं। कौन कौन से? तो आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। आगरा में आलू का निर्यात किया जाता है, जबकि लखनऊ और सहारनपुर में आम का निर्यात किया जाता है, ठीक है। आइए सिंचाई देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? तो 87% है। फसल गहनता 162.4% है। वहीं सकल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो 229.94 लाख हेक्टेयर है और कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता 370.32 लाख हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षमता का उपयोग 302.22 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। आइए अब हम लोग विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किन साधन से होता है? तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, जो कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 77.4% सिंचाई करता है। वहीं नहर के द्वारा 15.1%, कुआं के द्वारा 8.6%, तालाब एवं झील के द्वारा 0.6%, अन्य साधन के द्वारा सिंचाई 2.3% होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में किस साधन से होता है? तो नलकूप के द्वारा होता है। दूसरे स्थान पे नहर आता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए वन एवं वन जीव को देखते हैं। देखिए इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसे देखिएगा। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? तो 7.22% है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7.22% है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है? तो 923% है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत 9.23% है। यहाँ मैं 923 बोल दिया था, उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। 9.23% है। वहीं वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। यहाँ भी आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो इसके परसेंटेज वाले याद रखिएगा, 6.15% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन कितने हैं? तो 1.09%, मध्यम सघन वन 1.67%, खुले वन 3.39%। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो खुले वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, जिसकी संख्या 3.39% है, ठीक है। उसके बाद मध्यम सघन और अति सघन वन सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो 1.09% पे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में वन्य जीव
संरक्षण अभ्यारण्य कितने हैं कुल? तो 28 हैं। उत्तर प्रदेश में वन जीव अभ्यारण्य कुल 28 हैं। वन जीव विहार कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है। पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कुल 14 हैं। राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कुल 4 हैं। कौन कौन से? तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर है। ठीक है, ये चारों टाइगर रिजर्व को आप याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, वहीं सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही है। ठीक है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो चंदौली में स्थित है। इसे कब वन्यजीव विहार घोषित किया गया था? तो 1957 में। ठीक है, तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो यह चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। वहीं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात किया जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों? तो हस्तिनापुर, और सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो ललितपुर में स्थित है। चलिए, सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार देखते हैं। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो लाग बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार है, जो कहाँ पे स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है, जो अलीगढ़ में स्थित है। तो सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाग बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है। और सबसे पुराना वन्यजीव विहार हम लोग कौन सा देखे हैं? तो वह चंद्रप्रभा था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, और सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी था। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैं विशेष जोर देके इन सभी को रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, पहला ग्राम वन कौन सा है? तो बेल हेल्थी ग्राम है, जो सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन 1955 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम इसका 23 मार्च 1974 में, और प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में, जो खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये सभी है, ये सब एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में। ठीक है, और हीरा बांदा में पाया जाता है। ये 20 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश ललितपुर में, हीरा उत्तर प्रदेश में बांदा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए उद्योग को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो यह हथकरघा उद्योग है, जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। ठीक है, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल 14 है। प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ देवरिया है। प्रथम चीनी मिल 1903 में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, चीनी उत्पादन में देश में स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। वहीं भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो यह रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना ये भी रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना ये वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड यह लखनऊ में है। और इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी में स्थित है। बैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म ये नैनी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नैनो एरोस्पेस लिमिटेड अर्थात हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहित से गठित नैनो एरोस्पेस लिमिटेड यह नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड यह नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्करण कारखाना ये कानपुर में स्थित है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। अफीम कारखाना कहाँ पे है? तो यह गाजियाबाद में है। उर्वरक देखिए ये इम्पोर्टेंट है। उर्वरक इफ़को का कहाँ पे है?
उर्वरक कारखाना, तो यह आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। ये प्रश्न ROARO और UPPCS दोनों में पूछा गया है, ठीक है। इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज जो इफ़को का है, वहीं उर्वरक कारखाना HURL का गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। कृत्रिम रबड़ कारखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में है, ठीक है। और दूसरा प्रतापपुर मेरठ में है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान, आइए इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में 1952 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में किया गया। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप की स्थापना लखनऊ 1972 में किया गया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कानपुर में 1958 में किया गया और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1966 में किया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड वर्ष 2008 में इसका नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद ये लखनऊ में 2015 में और उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आगरा में 1974 में और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में 1974 में की गई थी। आइए औद्योगिक विकास एवं प्राधिकरण देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA कानपुर में 1961 में स्थापित हुआ। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में स्थित है। वहीं सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा यह जौनपुर में स्थित है। ये सभी दोस्तों मैचिंग में पूछ लिया जाता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये लीडा लखनऊ में स्थित है और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये बीडा यह भदोही में स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन को देखते हैं। पर्यटन विभाग की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998 में और नई पर्यटन नीति 2022 में जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्क की बात किया जाए तो कुल 3 हेरिटेज आर्क हैं जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी में स्थित है। मैत्री परियोजना ये बौद्ध स्थलों का विकास से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, इसमें ताजमहल 1983 में, आगरा किला ये भी 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया है। वहीं यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन कौन शामिल हैं तो इसमें रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया, ठीक है। माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान प्रबंध संस्थान ये चिन्हट लखनऊ में स्थित है। आइए उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व को देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में स्थित है, 1962 में इसे स्थापित किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। इसका पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था जो 1963 में, उसके बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कर दिया गया, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये भी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। भारतीय कला भवन की स्थापना वाराणसी में 1990 में और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है और भातखंडे संगीत संस्थान इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अब भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। भातखंडे संस्कृत संस्थान का नाम परिवर्तित करके भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। इसका पूर्ण नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था, ठीक है। चलिए
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में। और उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1949 में। इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से 1973 में लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, जो कुल 86 मेले लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय ये मथुरा में स्थित है। बटेश्वर मेले आगरा में स्थित है। सुलहकुल उत्सव ये भी आगरा में है। और चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में। और तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक मेले मथुरा में, और बटेश्वर मेले की बात किया जाए तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। और सुलहकुल मेला ये भी आगरा संबंधित है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये मैचिंग में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में स्थापित किया गया था। आइए उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ परिषदों को देखते हैं। राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यह कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। ठीक है। और हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये रायबरेली एवं गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अर्थात एम्स कहाँ कहाँ है? तो रायबरेली और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग का गठन 1958 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान का गठन इसका 1976 में। हिंदी संस्थान का गठन 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसे कब घोषित किया गया था? 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 9 हैं। यूजीसी सहित कुल डीम्ड विश्वविद्यालय कुल 7 हैं, जबकि यूजीसी सूची में 9 हैं। ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित कुल कितने हैं? तो 35 हैं, जो यूजीसी सूची में 32 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल 6 हैं। देखिए, प्रश्न यही पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। और निजी विश्वविद्यालय 32 हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित 80 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देखते हैं। तो कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में? 6 हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है। और दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। और पॉलिटेक्निक राजकीय कॉलेज की बात किया जाए तो कुल उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक राजकीय कॉलेज 168 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय ये 304। इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। और सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 हैं। निजी मेडिकल कॉलेज 30 हैं। इसमें देखिए नर्सिंग और फार्मेसी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी कॉलेज इसमें नहीं शामिल है। ठीक है। चलिए प्रमुख निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय देखते हैं। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो कुशीनगर में। ठीक है। ये निर्माणाधीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पे निर्माणाधीन है, कहाँ पे इसको बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कुशीनगर में। ठीक। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल में है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में। और राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय ये लखनऊ में निर्माणाधीन है। और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में प्रस्तावित है। ठीक है। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये प्रयागराज में निर्माणाधीन है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय ये आजमगढ़ में प्रस्तावित है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था प्रयागराज, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, तो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है, प्रयागराज में। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ये सभी लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इज्जत नगर बरेली में। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। इन सभी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी जब भी प्रश्न पूछा जाता है मैचिंग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से कवर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कईयों बार पूछा गया है एग्जाम में, यह कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भारतीय साग भाजी संस्थान ये वाराणसी में स्थित है, ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है। आइए केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान की बात करें, जिसका पूर्ण नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था, यह लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला यह लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यह भदोही में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यह नोएडा में स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो नोएडा में है। ठीक, आइए पार्क एवं सिटी को देखते हैं। डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो देखिए कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में है। एरो स्पेस पार्क ये लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में है। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में स्थित है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेटर नोएडा में है। और डाटा सेंटर पार्क ये भी ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी यह कानपुर एवं उन्नाव में स्थित है। ठीक है, आइए ट्रांस गंगा सिटी की बात करें तो ट्रांस गंगा सिटी ये उन्नाव में स्थित है। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में। दिल्ली ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में स्थित है। प्लास्टिक सिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, दिबियापुर औरैया में स्थित है। लेदर पार्क यह आगरा में स्थित है। ठीक है, मेगा लेदर पार्क ये कानपुर में स्थित है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत इसके लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में स्थित है।
टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में, साइंस पार्क संडीला हरदोई एवं लखनऊ में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर उन्नाव में स्थित हैं। और अपैरल परिधान पार्क ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा में, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली एवं बेदौली मिर्ज़ापुर के बेदौली और मथुरा के भदावल में स्थित है। मसाला पार्क ये रायबरेली में स्थित है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में, फूड एवं एग्रो पार्क ये बाराबंकी वाराणसी लखनऊ और सहारनपुर में स्थित है। साइबर सिटी कहाँ पे स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में स्थित है। और अन्य STPI केंद्र ये कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में है। मल्टीपल सफारी पार्क ये इटावा में स्थित है। लायन सफारी जिसे कहते हैं, लायन सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो इटावा में है, ठीक है। वही नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जय प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को बोला जाता है। और थीम पार्क आगरा, मेडी सिटी ये चकगंजरिया लखनऊ में स्थित है। मेडटेक उद्यमिता केंद्र यह SGPGI लखनऊ में है। वेब सिटी गाजियाबाद, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में, परफ्यूम पार्क कन्नौज में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में स्थित है। आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेत इसमें जनगणना को देखेंगे। जनगणना 2021 के 11 के अनुसार देखिए जनगणना वृद्धि कितनी हुई है उत्तर प्रदेश में 2001 और 11 के मध्य, तो 20.23%। वहीं भारत में जनगणना वृद्धि कितनी हुई है 17.7%, ठीक है। जनघनत्व की बात किया जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 829 जनघनत्व है। वहीं भारत में जनघनत्व की बात किया जाए 382 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 829, भारत में 382 है। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में 22.3%, भारत में 31.2% है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 912 है, भारत में लिंगानुपात 943 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है 912 और भारत का 943 है। आइए साक्षरता दर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की व्यक्ति साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 67.7%, वहीं भारत की कुल साक्षरता दर 73.73% है। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% है, जबकि भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। स्त्री साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.2% और भारत में स्त्री साक्षरता दर 64.6% है, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कुल 65.5% है, जबकि भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 76.3%, जबकि भारत में पुरुषों की ग्रामीण साक्षरता दर 77.2% है। स्त्रियों की ग्रामीण साक्षरता दर 53.7%, जबकि भारत में स्त्रियों की ग्रामीण साक्षरता दर 57.9% है। नगरीय साक्षरता दर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय साक्षरता दर 75.1% है, जबकि भारत की कुल नगरीय साक्षरता दर 84.1% है। वहीं उत्तर प्रदेश के पुरुष नगरीय जनसंख्या नगरीकरण की साक्षरता दर 80.4% और भारत की नगरीय पुरुष साक्षरता दर 88.8% है। स्त्री की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में स्त्री नगरीय साक्षरता दर नगरीय स्त्री साक्षरता दर 69.2% और भारत में नगरीय स्त्री साक्षरता दर 79.1% है, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है तो 20.7%। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या 20.2%, जबकि भारत में कुल 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, यहाँ जनजाति की बात किया जा रहा है तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है तो 0.6% उत्तर प्रदेश में है और भारत में 8.61% है, ठीक है। आइए जन्म दर देखते हैं। 2020 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जन्म दर 25.1%,
25 प्रति हज़ार पे 25.1 है, जबकि भारत में जन्म दर प्रति हज़ार पे 19.5 है। ग्रामीण जन्म दर उत्तर प्रदेश में प्रति हज़ार पे 26.1, जबकि भारत में 21.1 है। नगरीय जन्म दर 22.1 और भारत में 16.1 है। ठीक है। मृत्यु दर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल मृत्यु दर प्रति हज़ार पे 6.5 है, जबकि भारत में कुल मृत्यु दर प्रति हज़ार पे 6 है। ग्रामीण मृत्यु दर 6.8 उत्तर प्रदेश में है, भारत में 6.4 है। नगरीय मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 5.4 और भारत में 5.1 है। आइए शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार पे 38 है, जबकि भारत में 28 है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 40, भारत में 31 है। नगरीय मृत्यु दर 28 और भारत की 19 है। ठीक है। आइए भारत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं बागवानी उत्पादन में देखें तो देखिए कुल पशुधन में कुल सब्जी उत्पादन, आंवला उत्पादन, अमरूद उत्पादन और आम उत्पादन, इन सभी में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश देखिए कृषि में बात किया जाए तो यह कुल खाद्यान्न में और गेहूं, गन्ना और आलू इसमें प्रथम स्थान पे है। भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और वहीं विविध क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत में प्रथम स्थान पे है, बैंक शाखाओं में है, डाकघर में और समाचार पत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। किसमें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, बैंक शाखा, डाकघर और समाचार पत्रों में। ठीक है। भारत में प्रथम स्थान पर आता है। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पे देखा जाए तो कुल सिंचाई क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में। देखिए भारत उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई क्षेत्र सिंचित क्षेत्रफल में, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र और कुल नहर सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। आइए अनुसूचित जनजातियों को इसी में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला ये भी सोनभद्र है। ठीक है। परसेंटेज में भी और वैसे भी सोनभद्र दोनों में प्रथम स्थान पे है जनजाति में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है तो यह बागपत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूची में कब शामिल किया गया तो 2003 में। ठीक है। आइए प्रमुख हस्तशिल्प की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प कौन कौन से हैं तो देखिए चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने तथा फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम, ये सभी उत्तर प्रदेश का प्रमुख हस्तशिल्प है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत की बात किया जाए तो इसमें बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा और पूरन भगत और भर्तृहरि है। ठीक है। ये सभी प्रमुख उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। वहीं प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है तो देखिए इसमें प्रमुख लोक नृत्य में कठघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडु, पाई डंडा, धोबिया, राई, थारू और सैरा है। ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।